Hello everyone and welcome back to Technical Nuggets Networking Part 2। तो इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं OSI मॉडल के बारे में। अब OSI मॉडल ये नाम कई लोगों ने सुना होगा, कई नो लोग आज पहली बार देख रहे होंगे। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो बेहद ही बेसिक है और हर एक नेटवर्किंग बंदे को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज OSI मॉडल। तो व्हाट इज OSI मॉडल? द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल is a conceptual model that categorize and standardize the communication। नहीं, हमें ऐसे नहीं पढ़ना, राइट? बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो चलिए एक सिंपल एंड स्वीट वे में जानते हैं व्हाट इज OSI मॉडल। What is OSI model? The OSI model stands for Open System Interconnection। तो इसका फुल फॉर्म है Open System Interconnection। Second, it is a logical concept to explain the data flow in the network। इसका मतलब ये एक लॉजिकल कंसेप्ट है जो एक्सप्लेन करता है कि डेटा कैसे फ्लो होता है। तो कहीं पे भी ये प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होता या फिजिकल यूज़ नहीं होता। तो OSI was developed by ISO, stands for International Standard of Organization। तो इन लोग ने इसे डेवलप किया था 1984 में। There are 7 layers in OSI model। तो चलिए देखते हैं कौन से 7 लेयर्स है OSI मॉडल में। So there are 7 layers such as application layer, presentation layer, session layer, transport, network, data link and physical। एक चीज़ मैं बताता हूँ दोस्तों, मैंने पढ़ा तो ऊपर से है एप्लीकेशन लेयर, क्योंकि नॉर्मली हम जब रीड करते हैं हम ऊपर से नीचे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है वो है फिजिकल लेयर, राइट? Physical layer is the first layer of OSI model and application layer is 7th layer, means the last layer of OSI model। तो चलिए देखते हैं इसका डेटा फ्लो कैसे होता है। तो डेटा फ्लो जब होता है वो होता है फ्रॉम अप टू डाउनवर्ड्स, मीन सेंडिंग होता है फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड। फॉर एग्जाम्पल ये यूज़र डेटा सेंड करना चाहता है ये यूज़र को, राइट? तो वो कैसे सेंड करेगा? वो डेटा एप्लीकेशन लेयर से, प्रेजेंटेशन लेयर से, सेशन लेयर से गुजरते हुए फिजिकल लेयर से एक मीडिया के थ्रू जाता है। मीडियम हो सकता है कोई केबल या हो सकता है वायरलेस, मतलब वाईफाई राउटर्स के थ्रू जाते हुए दूसरे फिजिकल मीडियम से होते हुए, ये लेयर से होते हुए एप्लीकेशंस के थ्रू मिलता है यूज़र को। ये एप्लीकेशन लेयर दो पार्ट में डिवाइडेड है, सॉरी ये OSI मॉडल दो पार्ट में डिवाइडेड है। एग्जाम्पल अपर लेयर एंड लोअर लेयर। तो इस वीडियो में हम सिर्फ अपर लेयर के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है अपर लेयर का पहला लेयर, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर। An application layer is an abstraction layer that specifies the shared protocol and interface method used by host in a communication network। मुझे पता है दोस्तों तुम लोगों को समझ नहीं आया, तो सिंपल वे में देखते हैं। एप्लीकेशन लेयर, any tool or software used by user to interact with system is a part of this layer। मतलब कोई भी टूल या कोई भी सॉफ्टवेयर, अभी तुम लोग ब्राउज़र से यूट्यूब एक्सेस कर रहे हो, राइट? तुम लोग ब्राउज़र यूज़ कर रहे होगे। एग्जाम्पल कोई मोजिला फायरफॉक्स यूज़ कर रहा होगा, कोई गूगल क्रोम यूज़ कर रहा होगा, कोई हो सकता है मोबाइल में यूट्यूब की ऐप यूज़ कर रहा है, कोई हो सकता है यूसी ब्राउज़र, कोई हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट एज, कोई हो सकता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो जो सॉफ्टवेयर तुम लोग यूज़ कर रहे हो, जिससे तुम इंटरैक्ट कर पा रहे हो, वो किस में आता है? एप्लीकेशन लेयर में। तो तुम लोग अब यूज़ कर रहे हो वेब सर्विस, तो वो आता है HTTP के अंदर। तो ये कई सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे DNS, FTP, DHCP, SMTP, SNMP,
टेलनेट, एनएफएस, एनटीपी, ये सब अलग अलग टाइप्स की सर्विसेज है जो एप्लीकेशन लेयर में पड़ती है। कई लोगों को इन सर्विसेज के बारे में पता नहीं होगा, तो इन सर्विसेज के बारे में इन डिटेल मैं आगे वीडियो लॉन्च करूँगा, प्लीज़ उसे देखना। यू विल गेट अ नाइस एंड न्यू नॉलेज अबाउट ऑल दिस सर्विसेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोकॉल डेटा यूनिट की, जिसे पीडीयू भी बोला जाता है। प्रोटोकॉल डेटा यूनिट ये एक्सप्लेन करता है कि डेटा कौन से फॉर्म में होता है जब वो स्पेसिफिक लेयर में होता है। तो एप्लीकेशन लेयर में डेटा डेटा के फॉर्म में होता है जो यूज़र एक्सेस कर सकता है, तो इसका पीडीयू क्या बनता है, डेटा। तो क्या सबको समझ आया व्हाट इज़ एप्लीकेशन लेयर? एप्लीकेशन लेयर में ये होता है कि जो एप्लीकेशन यू आर यूजिंग टू इंटरैक्ट विद कंप्यूटर या कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने के लिए जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो वो होता है पार्ट ऑफ एप्लीकेशन लेयर। अब आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या है? अब प्रेजेंटेशन लेयर serves as the data translator for the network. It is sometimes called the syntax layer. अभी डेटा ट्रांसलेटर मतलब यस अभी मैं तुम लोग से बात कर रहा हूँ, मैं एक लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ जो तुम्हें समझ आ रही है, राइट? वैसे ही तुम अपने दोस्तों से बात करोगे, उसी लैंग्वेज में करोगे जो उसे समझ आती है। तो ये एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है। तो कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है तो वो उसी लैंग्वेज में बात करेगा जो उन्हें समझ आती है। लेकिन अब मैं एग्जांपल डाल रहा हूँ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो उस कंप्यूटर को ये नहीं पता कि ए अल्फ़ाबेट क्या होता है, एप्पल वर्ड क्या होता है। वो उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में जो कंप्यूटर जानता है, और वो दूसरे कंप्यूटर से उस लैंग्वेज में इंटरैक्ट कर सकता है। तो वहाँ पे क्या होता है, डेटा ट्रांसलेट होता है, राइट? और प्रेजेंटेशन लेयर का और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे डिलीवरी एंड फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग इन द सेंस उसके कुछ टास्क है, फॉर एग्जांपल एन्क्रिप्शन, कंप्रेशन एंड जैसे मैंने बताया ट्रांसलेशन। एन्क्रिप्शन में वो डेटा का फॉर्मेट एन्क्रिप्ट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल वो उसको GIF में एन्क्रिप्ट कर रहा है, JPEG में एन्क्रिप्ट कर रहा है, PICT में कर रहा है या ASCII में कर रहा है। ये सब एक्सटेंशन तुम्हें पता हो गए, और यहाँ पे कई और एग्जांपल डाल सकता हूँ मैं, जैसे MP4 में, MP3 में, राइट? तो ये सब में जो एन्क्रिप्ट करता है वो होता है प्रेजेंटेशन लेयर। डेटा को कंप्रेस करने का मतलब होता है डेटा का साइज़ छोटा करना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर डेटा 1 GB का है, अगर वो डेटा को सेंड किया गया है नेटवर्क पे, तो 1 GB को सेंड होने में बहुत समय लगता है। वही उस डेटा के साइज़ को वो कंप्रेस करके उस नेटवर्क में सेंड करेगा, तो जिससे कम समय लगेगा। और जैसे कि मैंने बताया ट्रांसलेशन में वो ट्रांसलेट करता है उसको उस लैंग्वेज में जो कंप्यूटर से बात कर सके। ओके, इसका प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होता है फॉर्मेट डेटा। मतलब यहाँ पे डेटा में चेंजेस हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हो रहा है, तो इसके लिए इसका पीडीयू है फॉर्मेट डेटा। तो क्या आपको समझ आया व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन लेयर? प्रेजेंटेशन लेयर का टास्क है एन्क्रिप्शन, कंप्रेशन एंड ट्रांसलेशन। अभी इसके आगे हम बढ़ते हैं सेशन लेयर में। सेशन लेयर Session layer provides the mechanism for opening, closing and managing a session between end user application process। मतलब जब हम कोई सेशन को ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आज फेसबुक पे लॉगिन किया, जैसे ही मैं फेसबुक पे पासवर्ड और अपना आईडी डालता हूँ वो लॉगिन हो जाता है। तो लॉगिन प्रोसेस को बोला जाता है एक सेशन, एक आपका सेशन ओपन हुआ। वो कितने टाइम तक लॉगिन रहेगा, क्या वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा, ये सब काम हैंडल करता है सेशन लेयर। तो सेशन लेयर में आ जाता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड। ऑथराइजेशन, क्या आप ऑथराइज हो उस
सिस्टम से एक्सेस करने के लिए या उस अकाउंट से एक्सेस करने के लिए, राइट। और तीसरा है सेशन रिस्टोरेशन, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई टास्क कर रहा हूँ और अचानक से मेरा ब्राउज़र या मेरा सिस्टम बंद हो गया। ओ शिट, मैंने उसे सेव नहीं किया था। लेकिन सेशन लेयर पे कुछ एप्लीकेशंस चलते हैं जो क्या क्रिएट करते हैं, चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स मतलब पता है, हम पहले गेम्स खेलते थे या हो सकता है कोई अभी भी खेलता हो, जब कोई मर जाता है उसमें कैरेक्टर तो वो वहीं से रिवाइव होता है, हमें फिर से उस गेम को शुरुआत करनी नहीं होती। तो वैसे ही सेशन लेयर में एक चेक पॉइंट क्रिएट होता है कि मेरा टास्क वहीं से चालू हो जाए जहाँ पे मैंने उसे स्टॉप किया था। यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है एप्पल टॉक और विंडसॉक का। एप्पल टॉक एक एप्पल का प्रोटोकॉल है जो हेल्प करता है कम्युनिकेशन के लिए, और विंडसॉक एक विंडोज़ का प्रोटोकॉल है जो इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है। और ये एक सेशन क्रिएट करते हैं जिससे डेटा कम्युनिकेशन हो सके। अभी इसका भी प्रोटोकॉल यूनिट है फॉर्मेटेड डेटा। तो क्या आपको सेशन लेयर समझ आया? इफ़ यस तो प्लीज़, तो आपको सेशन लेयर समझ आया। इन शॉर्ट, जो भी सेशन क्रिएट होते हैं जब आप लॉगिन करते हो या जितने वक्त के लिए वो लॉगिन होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल मैं दे सकता हूँ साइबर कैफ़े का। जब आप साइबर कैफ़े जाते हो तो वहाँ पे एक टाइमर सेट होता है 30 सेकेंड्स का, 30 मिनट्स का। तो 30 मिनट्स में आपको आपका टास्क कंप्लीट करना होता है, तो एक वो सेशन टाइम है, राइट। तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेशन लेयर। तो क्या आपको ये तीनों लेयर्स समझ में आए? तो चलो दोस्तों, हम एक फाइनल समरी करते हैं जो हमने इस वीडियो में सीखा। हमने इस वीडियो में OSI मॉडल के अपर लेयर्स के बारे में सीखा, जैसे कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर। हमने इसका वर्क और इसके सर्विसेज के बारे में सीखा। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ hit the subscribe button and like this video. Thank you.